समझने को जनता में होड़ रहेगी। ज्ञान की गंगा 4 महीने सुबह शाम बहेगी। धर्म का पाठ समझने को जनता में होड़ रहेगी। कर्म निर्जरा संसार त्यागा जिन्होंने संसार है, मुक्ति पथ पर बड़े हमें समझाते धर्म का सार हैं। जीवों के प्रति जिनमें करुणा अपार है, खुद तिरते हमें तिराते करते जिन शासन का श्रृंगार है। ये चित्र है, चित्र पर आप चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे दीवाने हैं। सबसे प्यारे गुरु मेरे हम इनके दीवाने हैं। जय हो गुरुवर जय हो। करूं का जिनका जीवन खुद एक अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन शेषना है मंगल उत्तम शरण तुम्हें जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन शेषना सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन शेषना सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन शेषना हे मंगल उत्तम शरण तुम्हें जग में जाऊं कहाँ। हे अरिहंत शबाना तुम्हें एक दिन अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन शेषना हे मंगल उत्तम शरण तुम्हें जग में जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ने जो कार्यक्रम पेश किया, अभी प्रत्यक्ष देखने को मिला कि जितने पुरुष जी उपस्थित हैं, आप भी कृपया आए। आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। निगम पार्षद योगेश वर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है, कृपया आप आए, महाराज श्री को श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती पूनम भारद्वाज जी भी मेरे ख्याल से मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जरूर उपस्थित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर पूनम भारद्वाज जी भी यहाँ पे हो तो कृपया चरणों में कर लो चढ़ाया। भाई राकेश जी और उमंग जैन जी, उन्हीं के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं बिमला आंटी या और जो भी वो उपस्थित हैं, कृपया ऐसी
तो लाल मंदिर जी वाले थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा फिर विराम दे रहा हूं स्वागत की श्रृंखला को, और हमारे अशोक विहार की बालिकाएं यहां पर अपनी उसमें होगी राखी राखी, तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, गुरु सा थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। वो धरती धन्य हो जाती है, रेगिस्तान से माटी में हरियाली हो जाती है, रेगिस्तान से माटी में हरियाली हो जाती है, जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है, रेगिस्तान से माटी में हरियाली हो जाती है, रेगिस्तान से माटी में हरियाली हो जाती है। गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य, गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग्य, इस बार हमारे गुरु आप सच्चा चुनना, इस बार हमारे स्वागत करें। अभी नहीं, 12 बजे का टाइम दिया हुआ, 11:15 बजे। मधु में पावन मोहक बेला, स्वागत की गीत सुनाती है, हर श्वास हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनिया, आवन घड़िया नाच मन का गूंजा, गूंज की शहनाई। अशोक जी माइक को प्ले कर दिया है। समर्पित जिनका जीवन एक सीख है हर इंसान को, जिनकी वाणी में देख लो वेद शास्त्र पुराण को, जिनको देख लो भूल जाते भगवान को, जिनकी देख एकमात्र मुस्कान को लोग पूरी कर लेते हैं अपनी हर मांग को, चरण छू के पा लेते हैं दुनिया के आसमान को। अब मैं इस स्वागत की श्रृंखला को यहाँ विराम देते हैं। परिवारों के नाम ले रहा हूं। सुधीर जैन जज दिल्ली हाई कोर्ट हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब क्योंकि समय को भी देखते हुए मैं थोड़ा सा पाद प्रक्षालन करने को सब कर्म निर्जरा करने को सब हो जाओ तैयार, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का आया फिर एक बार, दीवाने भक्तों में छाई खुशियां हजार, चौमासा गुरुवर का, चौमासा गुरुवर का।
नजदीकी से देखेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ सीखेंगे। गुरुवर के हम आचरण नजदीकी से देखेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ सीखेंगे। डूबे रहेंगे गुरु भक्ति में। डॉक्टर सुधीर जैन, जस्टिस हाई कोर्ट के कार्यक्रम में जाना रहता है और वहाँ काफ़ी आए जैन समाज के गणमान्य व्यक्तियों से बातचीत होती रहती है। तो अभी जैन साहब भी थे, वहाँ गया था अनुव्रत भवन में, तो वहाँ एक बहुत ही सेंसिटिव इशू वहाँ डिस्कस हुआ कि पॉपुलेशन है वो लगभग 44-45 लाख के करीब हो गई है। एक उसकी वजह ये भी है कि हम अपने नाम के आगे शायद जैन नहीं लिखते हैं। तो ये भी एक सबसे अपील की गई कि जो हम हमारा जो और भी गोत्र वगैरह है कुछ भी लिखें तो हम अपने नाम के सामने जैन जरूर लिखें, तो पता चले कि हमारी कितनी जनसंख्या है। और आज संख्या में थोड़े कम होने की वजह से आप देखोगे चाहे शिखर जी हों चाहे कहीं और हैं, तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए हमको एकजुटता और एक अपना नंबर दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैन समाज का इतना नंबर तो है नहीं जो कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। इसलिए हमें आगे बढ़ के काम करना है। और एक चीज़ मैं हमेशा जैन समाज के कार्यक्रम में कहता हूँ कि आज जैन समाज में क्या ज़रूरत है कि एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, एक हम सब इकट्ठे हैं, इस चीज़ को जरूर है मन में लाने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप कहीं देखें कि कोई जैन समाज का कोई व्यक्ति सहायता के लिए ज़रूरत है, उसको हमारे मदद की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़ के आएँ, चाहे वो आपको जानता हो या नहीं जानता हो। आप प्रत्यक्ष रूप से किसी जैन समाज के व्यक्ति की अगर सहायता कर सकें, किसी के काम आ सकें, तो बिल्कुल भी मना मत कीजिए। एक दूसरे को जैन समाज में जानने की कोशिश कीजिए, मिलने की कोशिश कीजिए। और देखिए कहीं भी जाते हैं तो एक बात आती है जी, आपका जैन समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है। आप इनकम टैक्स ही तो ज़्यादा देते हो। तो मैंने उनको हमेशा ये कहता हूँ कि जो जैन समाज ने जो पूरे विश्व को दिया है, शायद किसी और धर्म में नहीं दिया है। आज आप देखेंगे चारों तरफ हिंसा का वातावरण है, और एक जैन धर्म ही ऐसा है जो ये कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, जो सबसे बड़ा परम धर्म है वो अहिंसा है। जैन धर्म ने हम सबको दिया अनेकांतवाद, कि ही और भी का अंतर ही अनेकांतवाद है, कि मैं ही अच्छा नहीं हूँ, सामने वाला भी अच्छा है। और एक जो जैन धर्म ने जो हमको दिखाया, जो आज सारी समस्याओं का जो एक कहना चाहिए जड़ है कि वो विषय विकार जो है, तो हमारे जैन समाज ने, जैन धर्म ने बताया कि अपरिग्रह, कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को मत संग्रह कीजिए। एक जैन धर्म जो सोच है, एक धर्म है, एक विश्वास है, एक प्रेरणा है, हमें उस जैन धर्म को आगे निकालना है। और आज बड़ा अच्छा लगता है कि जैन धर्म में बहुत सब लोग आते हैं, उसके कार्यक्रम में भाग लेते हैं, मगर मेरी एक शिकायत फिर भी रहती है, हम सब तो आ गए मगर हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम अपने बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हैं? अगर हम अपने बच्चों को नहीं लेके आएंगे तो हम आगे जो जैन धर्म के जो हमारे सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल हैं, हमारा धर्म है क्या, उसको हम अपने बच्चों को कैसे पहुंचाएंगे? तो अभी मैं कुछ दिन पहले बॉम्बे भी गया था एक जैन धर्म के कार्यक्रम में, तो वहाँ भी मैंने कहा जी हम सब आ गए पर हमारे बच्चे कहाँ हैं? हम बच्चों को क्यों नहीं लेके आते हैं अपने साथ? और देखिए मैं खुद अपने बच्चों को नहीं लेके आया हूँ, जो मैं दूसरों को कह रहा हूँ, मगर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों को भी अपनी जो जैन धर्म का जो ज्ञान है उसको देना चाहिए। बहुत समय नहीं लूँगा, आज बहुत महाराज जी हैं और इस मंच पर और भी काफ़ी कार्यक्रम हैं, आप सब उसको देखिए। और मैं फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया, एक महाराज मुनि महाराज जी के आशीर्वाद मिले और उनका जो आगमन हुआ है चतुर्मास पर, ये अशोक विहार के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमें भी आज बहुत सौभाग्य हुआ कि महाराज जी का आशीर्वाद मिला और आप सब जो जैन समाज के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे मिले और मिलने का सौभाग्य हुआ। और जो जैन साहब जी ने और बाकी और समाज ने जो सम्मान किया है
मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय भगवान। हमारा कर्तव्य हो जाता है सेवा परमो धर्म, तो इस चीज को हम ध्यान करेंगे। किसी की भी सहायता कभी भी हम अपने जान पहचान में के अलावा भी बाहर कहीं पता चले तो उसका ध्यान रखें। बहुत बहुत हमारे आचार्य अतिवीर मुनि जी तो विराजमान है ही, और अशोक विहार क्योंकि पूर्णतः धर्मनगर। हर्ष की बात है, एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करें। चलिएगा। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं महाराज रविंद्र मुनि जी के बारे में, जो मुझे पता चला कि उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। उन्होंने बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस को निर्माण कराया, पूरी बहुत पीढ़ी के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए प्रवचन और एजुकेशन, दो चीज ऐसी तैयार रहती हैं उनकी तरफ से। बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज और एजुकेशन में उनका योगदान है कि हम आज बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। शिक्षा देने में स्थानक समाज में जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि रविंद्र मुनि जी का सबसे बड़ा योगदानों में से एक योगदान है। एक ही प्रयास है कि युवा पीढ़ी किस प्रकार से धर्म से जुड़े, युवा पीढ़ी किस प्रकार से स्थानक मंदिरों में पहुँचे और नई एजुकेशन बच्चों को कैसे मिल सके। रात दिन यही पुरुषार्थ इनका रहता है। अभी 2 बार हमारी चर्चा हुई तो इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा हुई कि वास्तव में हम लोगों को किस प्रकार से मंदिर और स्थानक तक लेकर आए। बहुत 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 साधुवाद। मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल अगर हर साधु इसी प्रकार से आगे बढ़े तो आज जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 45 लाख है तो 45 करोड़ बनने में भी देर नहीं लगेगी। सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी को मंदिर तक पहुँचना है। धन्यवाद गुरुवर। अब मैं हमारे समाज की बहुओं से निवेदन करूंगा कि अपनी प्रस्तुति जो मैंने बहुत देर से रोकी हुई थी। देखो चातुर्मास की आई आई पावन घड़ियां, देखो चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। हरिजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो। हरिजन मंगल उत्सव आव्यो रे, स्वर्णपुरी ने आंगणिये हर हैये आनंद छायो रे। मंगल उत्सव आव्यो, हरिजन मंगल उत्सव आव्यो रे, मंगल उत्सव आव्यो। हरिजन मंगल उत्सव आव्यो रे। सागर मिया हुआ मंगल अवसर मावो। सागर मिया हुआ मंगल अवसर मावो। आध्यात्मना सागर माँ सब साथे डुबकी लगावो। जिन पर प्रभु जी शब्द बजे बढ़ायो रे। मंगल उत्सव आव्यो। भैया जो महिलाओं की आदत है वो बदल नहीं सकती। अब तुम्हें खाना मिले या नहीं मिले तुम जानो। तिलक लगाकर उनका स्वागत करें और महाराज श्री के चरणों में एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने शीर्षस्थ नेता मोमेंटो लाला जम्मू प्रसाद जी का स्वागत करें। मोमेंटो देकर भी प्रधान जी गगन विहार से पधारे सुरेश जैन जी, अहिचेत
कोई बात नहीं। चलिए बबीता जी, पीछे से पीछी का भजन। शरद महालक्ष्मी से शरद जैन जी भी यहाँ श्रीमान उपस्थित। शरद कुमार जैन सांध्या। पीछे पीछे तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, बोलो ना पीछे, बोलो ना पीछे, समाज के प्रधान श्रीमान अनिल कुमार जी जैन। तालियों से अनुमोदना की स्वागत है, कृपया। अभी परसों शाम को ही सुनील भैया को फोन किया कि परसों पीछे भेंट करनी है, और आज देख लो नजफगढ़ की पूरी कमेटी के जितने वरिष्ठ सदस्य हैं आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और अब दूसरी पीछी जो निधि जैन, चेतन जैन और उनकी धर्मपत्नी, सभी लोग पीछे से इधर बिल्कुल ऐसे ही जैसे नजफगढ़ वाले आए थे। से इनके फादर सुकमाल चंद जी जिस कदर उस चतुर्मास में जुटे कल्पना नहीं कर सकते। भैया जल्दी नहीं करना, पीछे से। सौभाग्य जिंदगी में पूरे मन के साथ भक्ति अब मैं इसके बाद सीमा जैन, सुनील जैन डी 124 परिवार कृपया आए और शास्त्र भेंट करें। महाराज जी हमारे संग इसके बाद सीमा जैन जी 77 परिवार यहाँ पे F101 से जाना सबसे सरल है। इसके बाद क्या रहे हैं संगीता जैन F101 इसके बाद सब सागर तारी दी जो कर दी जो इतनो हरी को जय जयकार
महाराज निवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ इस वर्ष हमें आचार्य अतिवी जी महाराज के वर्षा योग का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ में ही हमें गुरुवर रविंद्र मुनि जी महाराज के वर्षा योग का भी यहाँ हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग एक माह पूर्व आचार्य श्री की स्वीकृति हमें प्रदान हो गई। बंधुओं, कहने में तो बड़ा आसान लगता है कि वर्षा योग का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कभी हमने सोचा कि वर्षा योग का क्या मतलब है? क्या वर्षा योग की स्थापना जो हो रही है वो खाली गुरुओं के लिए है या हम श्रावकों के लिए भी है? जहां त्याग, तपस्या और अध्यात्म की वर्षा होती है, वहां हम श्रावकों का भी कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि हम संकल्प लें, मन में धारणा बनाएं कि इस वर्षा योग के माध्यम से हम गुरुवर का आशीर्वाद, उनके गुरुवर से कुछ ना कुछ अपने जीवन में कल्याण के लिए हम प्राप्त कर पाएं, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। कोई ना कोई संकल्प अपने मन में जरूर धारण कर लेना चाहिए कि इस वर्षा योग के अंतर्गत हमें आचार्य श्री से ये प्राप्त करना है, ज्ञान है, अध्यात्म है, त्याग है, तपस्या है, ऐसा कहीं ना कहीं संकल्प मन में जरूर आना चाहिए। उनसे भी बात कर रहा था, ये समय ये है जब हमें अपनी शक्ति, अपना बल वो दिखाने की जरूरत है। जैसा जज साहब भी फरमा रहे थे कि हम गिने चुने जरूर हैं पर हमारी शक्ति नहीं है। मैं जज साहब होते तो उनको बताता, हम गिने चुने जरूर हैं, हमारी शक्ति वो है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस जो देते हैं उसमें 35% कंट्रीब्यूशन वो जैन समाज का है। पहाड़ के नीचे बोर्ड लगा दिया जाता है कि आइए आपका मंगारू बारू पर्वत पर स्वागत है, और हम क्या कर रहे हैं? मंडार बुरु, हाँ, वो जो भी नाम है, मैं तो नाम भी उनका भूल जाता हूँ, मंगार उसका बोर्ड वहां लगा दिया जाता है, वहां पर बलि हो उस पर पहाड़ के ऊपर कर लें ताकि ये हमारा बना तो रहे। पर ये सब विषय ऐसे हैं जिस पर गहन चर्चा, आप दोनों गुरु बैठे हैं, इनसे बैठकर इस बारे में चर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं कोई कदम उठाएंगे। तो जो हमारे अतिथि यहाँ पधारे, भाई चक्रेश जी आए, जब वो आए तो लेट आए, मैंने उनसे कहा चलती बारात से दूल्हा गायब है, बोले क्या करूँ, लेट हो गया। तो भाई चक्रेश जी का, जस्टिस सुधीर जैन साहब का कहीं बिजी थे, उसके बाद भी कुछ समय निकाल कर यहाँ आए। सचिन जैन IRS जो नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, वो भी यहाँ पधारे। सौरभ जैन जी आए और इसी तरह बहुत महानुभाव यहाँ पधारे। मैं अब किन किन के नाम लूँ क्योंकि मेरे को भी ये दोनों खड़े हो गए साथ में कि खाने के लिए देर हो रही है, ख़त्म करो, तो इसलिए मैं अब नाम, मतलब ये उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा ना, ये भी जरूरी है। और जब महिलाओं की आओ पधारो राज कंवर ढाकी में निजरे उतारा जी, हाय भलो मोतीड़ा सोहन थाने चवर ढुरावा जी, थाने चवर ढुरावा। ओ खमा घड़ी महावीर प्रभु ने खमा घड़ी महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। मन रो मोर बोले सा महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। मन रो मोर बोले सा महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। ओ खमा घड़ी महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। मन रो मोर बोले सा महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। मन रो मोर बोले सा महावीर प्रभु ने खमा घड़ी। आज चारों धाम आए,
बोल स्वागत जी मेरे भगवान आए। मैं शबरी की तरह पथ बंधन तुम्हें बिछाऊंगा। मैं आँखों के ये पानी से चरण के धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के काम आए लगे जैसे अवध में आज प्रभु श्री राम आए। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है। गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है। गुरुचरणों में रिद्धि सिद्धि का वास है। आवास है चातुर्मास है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज, सभा में उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, श्री दिगंबर जैन सभा अशोक विहार के तत्वावधान में आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का आपने चातुर्मास स्वीकृत करवाया। संयोग से हमारा चातुर्मास भी बिल्कुल दीवार लगती हुई जैन स्थानक में चातुर्मास स्वीकृत हुआ है। आज से कुछ साल पहले त्रिनगर में भी इसी प्रकार से महाराज श्री जी का और हमारा चातुर्मास संयुक्त था। कुछ खास अवसरों पर मिलते रहे, वार्तालाप होती रही। आप भी दिल्ली 6 के हैं और मैं भी दिल्ली 6 का हूं। काफी हद तक कुछ विचार हमारे और आपके मिलते हैं और जब जब मिले हैं धर्म, समाज, संस्कृति आदि के बारे में कुछ ना कुछ विचार विमर्श होता रहा है। चातुर्मास जैन श्रमण संस्कृति की एक विशेष पहचान है। हालांकि चातुर्मास जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और वैदिक परंपरा में होते रहे हैं, लेकिन अन्य परंपराओं के चातुर्मास की परिपाटी शिथिल और विखंडित सी हो गई है। लेकिन जैन समाज के अंदर आज भी चातुर्मास की प्रक्रिया बादस्तूर जारी है और बहुत प्रभावशाली तरीके से आज भी चातुर्मास करने कराने की परिपाटी बनी रहती है। लगभग 17,500 सभी संप्रदायों के साधु साध्वियां 8 महीने के समय में गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर संघ समाज के बीच जाते हैं, पाद विहार करते हैं, छोटे-छोटे गांव, शहर, कस्बों में धर्म की अलख जगाते हैं। वो भी चल रहा है और चातुर्मास काल के अंदर विशेष रूप से धर्म जागरण का काम चलता है। साधु तो आएगा, प्रेरणा देगा, प्रवचन देगा, आध्यात्मिकता के मार्ग पर बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये श्रावक समाज का फर्ज है कि साधु समाज का अधिकतम उपयोग करे।
अधिकतम उपयोग से मेरा अभिप्राय यह है उनके सानिध्य में बैठ करके धर्म चर्चा करें, जिज्ञासाएं रखे, प्रश्न रखे, स्वाध्याय सीखे, ज्ञान ध्यान प्राप्त करे। जब चातुर्मास से हम आध्यात्मिक प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिकल धर्म का रूप जानते हैं, तभी आपके सबके जीवन का एक कायाकल्प होता है। साधु तो आएगा, जनता कम आए ज्यादा आए, साधु अपना माला जाओ स्वाध्याय चिंतन करेगा और 4 महीने के बाद विहार कर जाएगा। लेकिन आपने कितना लाभ लिया ये आप लोगों पर निर्भर करता है। आप ग्रंथों को पढ़ें, जो चीज समझ में ना आए अंडरलाइन करके खाली से महाराज लोगों से पूछें, अपने भावों को आगे बढ़ाएं। घर बैठे फिजूल के कार्यों में समय बर्बाद ना करते हुए ज्ञान ध्यान स्वाध्याय के द्वारा आप आगे बढ़ें। मेरा यह मानना है बिना स्वाध्याय के आपको जैन धर्म का मर्म और गहराई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप स्वाध्याय रूपी तपस्या को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, कम करें ज्यादा करें, आधा घंटा पौना घंटा 1 घंटा कुछ ना कुछ नया साहित्य पढ़ने की भावना रखें। केवल चुने चुनाए स्तोत्र और भजन गा लिए उससे काम चलने वाला नहीं है। आप जैन ग्रंथों को पढ़ें, महान संतों की वाणी को पढ़ें, तत्व ज्ञान को सीखें, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आज का सुंदर समायोजन हमारे परम स्नेही आचार्य प्रवर अतिवीर जी ने कहा कि ऐसे ऐसे मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं ठीक है, टाइम का एडजस्टमेंट कर लेंगे और मैं भी यहां पर आया हूं। जहां तक मंगल कलश की बात है, पहले शब्द है मंगल और कलश, कलश शुभ का प्रतीक है। तो इस शुभ का प्रतीक क्या है कि चातुर्मास अधिकतम धर्म ध्यान के द्वारा निर्विघ्न सुख शांति के साथ ये चातुर्मास संपन्न हो। आज के इस अवसर पर मैं मंगल कामना करता हूं कि ये चातुर्मास और धर्म प्रभावना का हेतु बने और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक रोशनी आए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। इसी के साथ हमारे आचार्य अतिवीर जी महाराज बड़े कल्पनावादी हैं, तुरंत सेकंडों में समायोजन कर लेते हैं। इनके दिमाग की परिकल्पना थी कि किस प्रकार आज मुझे प्रथम बार मोर पिच्छी जो विवेक का, यत्ना का, दया का, करुणा का प्रतीक है, वो मुझे भी देने का अवसर दिया है। हमारे यहां जिसे रजोहरण कहते हैं, ओघा कहते हैं, जो ऊन के द्वारा निर्मित होता है। इधर मोर पिच्छी जो मोर के द्वारा त्यागे गए पंखों को संगठित करके एक स्वरूप दिया जाता है। दोनों का लक्ष्य क्या है? जीव दया। और जहां जीव दया है, यत्ना है, विवेक है, वहां धर्म है। यणा में धर्म कहा है, विवेके धम्माहिये, विवेक में धर्म है। हमारे आचार विचार व्यवहार में जितना विवेक आएगा, जीव दया के कार्य आएंगे, उतने हम सच्चे मायनों में अहिंसक बन पाएंगे और धर्म शासन की प्रभावना में सहयोगी बन पाएंगे। हम अपने भावों को निर्मल बनाएं। और यहाँ कुछ चर्चा आई और मैं भी ऐसा खूब देखता हूँ, जानता हूँ, पढ़ता हूँ, चारों तरफ निगाहें रखता हूँ कि जैन श्रमण संस्कृति पर आक्रमण हो रहा है। राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और कुछ संगठन योजनाबद्ध तरीके से जैन धर्म की छवि को, हमारे संगठन को, हमारे तीर्थों को, हमारे मुनियों को अनेक प्रकार से परेशान करने का काम चल रहा है। ये संकट काल है। अपनी अपनी परंपराओं का पालन करते हुए भी संपूर्ण जैन संस्कृति पर कोई बात आए तो हमें संगठित होने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया पर तुम संगठित होते हुए दिखते हैं, प्रयत्न होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल कहीं जाना है, प्रदर्शन करना है, शक्ति जतानी है, वह हम चूक कर जाते हैं। एक कमी हमारे यहां और दिखती है, हमारी लीडरशिप यानी श्रावक श्राविकाओं का वर्ग, उसमें जेंट्स ज्यादा है।
हमारी लीडरशिप अपने स्वयं के अहंकार की वजह से बटी बटी दिखाई देती है। अच्छा, वो वाले प्रदर्शन करेंगे, हमारे क्या लेना देना है, हम नहीं जाएंगे। अरे ए करे, बी करे, सी करे, क्या फर्क पड़ता है। सम्मेद शिखर जी का जब प्रसंग आया, मैं जानता हूं कि मेरे हृदय में कितनी वेदना पीड़ा थी, और जब कभी जो कोई ऐसे प्रसंग आए तो मैंने हर तरह से कोशिश करी कि लोग उस मुहिम में जुड़ें और जैन संस्कृति की रक्षा करें। अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बाहर का प्रश्न आए तो हमें संगठित रहना चाहिए। और मैं आज के इस पुनीत अवसर पर आचार्य श्री अतिवीर जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूं। आप उदारवादी हैं, समन्वयवादी हैं, स्नेह देते हैं, अपनापन देते हैं, और किसी प्रकार की ईगो अपने मन में नहीं रखते। मुझे वो प्रसंग याद है, हम प्रेम भवन जैन स्थानक करोल बाग में विराजमान थे, आपका विहार चल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप आसपास के क्षेत्र में बाहर से निकलने वाले हैं। आप श्री जी को मालूम पड़ा कि भाई यहाँ रविंद्र मुनि जी हैं स्थानक में। बिना कहे, बिना फॉर्मेलिटी के कोई विनती करेगा, टोकेगा तो जाएंगे। आराम से अंदर आए, 10 मिनट बैठे, बातचीत हुई, और ऐसे ही मैंने कहा कि मैं कब मिलने आऊं। बोले पहले आप बैठे रहो, पहले मैं आऊंगा, फिर आप आना। ये इनकी उदारता है, विशालता है, और इन्हीं चीजों के द्वारा संघ समाज जुड़ता है, और हमें संगठन को प्राथमिकता देकर के चलना होगा। तो इस प्रकार आज के पुनीत प्रसंग पर अनेकों अनेकों शुभ मंगल कामनाएं मैं आपके प्रति, संघ के प्रति, आयोजन के प्रति व्यक्त करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। एक बार जोरदार अनुमोदना हना का है। अभी मैंने कुछ दिन पूर्व चातुर्मास के ऊपर एक आलेख लिखा, कोटा संगोष्ठी में वो प्रस्तुत होना है। मैंने अनेक ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन किया, किसी भी ग्रंथ में चातुर्मास शब्द नहीं, वर्षा योग शब्द है। और वर्षा योग साधक का नहीं, श्रावक का भी है। साधु के साथ श्रावक भी वर्षा योग करेगा तो श्रावक भी पुण्य लाभ लेगा, साधु हिंसा से बचेगा। चातुर्मास इस लिए कहा है कि भगवती आराधना में 120 दिन साधु एक स्थान पर साधना करेंगे, क्योंकि साधना साध्य की सिद्धि के लिए सहायक होती है। और ये जो हम ग्रह का त्याग किए हैं, पूज्य अतिवीर जी महाराज ने घर का त्याग किया है। आप लोगों ने इनको अगर बचपन में देखा होता और छोटी अवस्था में इतने सुंदर कुमार लगते थे जैसे साक्षात देव कुमार हो। और हमारे परिवार में भी, चूंकि इनका वहाँ बड़ौत में ननिहाल है, तो आना जाना हुआ और हम तब से प्रभावित हैं। और इन्होंने प्रत्येक जैन आचार्य से आशीष लिया। जहां आचार्य विमल सागर महाराज की इन पर छत्र छाया रही, आशीष रहा, वहां आचार्य विद्यासागर महाराज ने इनकी शिक्षा योग्यता को बढ़ाया और इन्हें आगम के विशेष सूत्र दिए। बड़ी प्रसन्नता है कि फिर जो आगम के भी जानकार थे, जो वात्सल्यमयी करुणा मूर्ति थे, ऐसे आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज का इन्हें सानिध्य मिला और इन्होंने वहां से मोक्ष मार्ग को पकड़ा। हम ये चाह रहे कि 19 वर्ष हैं, अब पूज्य श्री ये आपकी यौवनावस्था है, ये मुनि जीवन की यौवनावस्था है, और इस यौवनावस्था में जितनी भी साधना कर लोगे उतने कर्मों की निर्जरा, और कर्मों की निर्जरा होगी तो मणि आचार्य से अतिवीर सागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतरोत्तर सम्मोषट आह्वाननम।
मुनीन्द्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपामि थे। और आप स्वाहा की आवाज नहीं। आचार्य अतवीर सागर जी मुनीन्द्राय संसार का विनाशाय चंदनम निरूपामि थे। रूपामी थी स्वाहा। ओम रोम परम पूज्य प्रातस्मरणि आचार्य अतवीर सागर जी मुनीन्द्राय कामाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामि थे स्वाहा। रूपामि थे स्वाहा। इसके अंधकार विनाशाय दीपम निरूपामि थे स्वाहा। इसके पर जला दो। आचार्य से अतवीर सागर मुनीन्द्राय नमः। अनापत प्राप्त महार्गम निरूपामि। माला पूर्णिमा परिवार चलिए हाथ जोड़ लेंगे सब लोग, हाथ जोड़ लें। अब श्री श्री अतवीर सागर जी महाराज चातुर्मास कलश स्थापना क्रियाम सिद्ध भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। सभी लोग उतारी लोग उत्तमा, अरहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंत शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवन जावहंतानम मंतानम पज्वासम करेमि तावकाम पापमंद चरंबोस्त्रामि। 9 बार नमोकारांत का जाप कर लेंगे। समनाण सम दंसण सम चरिजुत्ताणम अट्ठविह कम विप मुक्काणम अट्ठे गुण संपाणन उड्ड लोय मैथि यमी पैठी अणम तत्सिद्धाणम नैसिद्धाणम चरिसिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम शरण निष्कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुःखक्कौ कमक्कौ बोहिलाओ सुवै गमनम समाहि मानम जिल्गुण संपत्ति ओम परिपुष्पांजलिं क्षिपेतमि मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। एक बार बोलो जैनम जेतु शासनम। ओम
ओम भूम फट कीटम घाटे घाटे परिज्ञान स्फुट स्फुट शेष खंडान कुरु कुरु पर विद्याम छिन छिन पर मंत्रान छा फट स्वाहा। ओम नमोरते संरक्षक छूम फट स्वाहा। दूसरा कलश ले लो। आचार्य पाटिकाश्चापि साधवो सर्वमंगलम साधवो सर्वमंगलम साधवो सर्वमंगलम। ओम होम फट कीटम घाटे घाटे परिज्ञान स्फुट स्फुट शेष खंडान कुरु कुरु पर विद्याम छिन छिन पर मंत्रान छा फट स्वाहा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। ओम होम फट कीटम घाटे घाटे परिज्ञान स्फुट स्फुट शेष खंडान कुरु कुरु पर विद्याम छिन छिन परमंतान छा फट स्वाहा। ये चातुर्मास का कलश स्थापना करके महान पुण्य का संचय किया है। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित। एक बात, मेहनत तो विक्की भैया ने करी, बधाई पूरे परिवार को। बहुत बहुत साधुवाद इस पूरे परिवार को। महिमा सभी तमाम लोगों ने जो साथ दिया है, दिन और रात एक करके जो है काम किया है, नो डाउट मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बहुत दिलो जान से आभारी हूँ। ये जो अपना युवा मंडल है और जागृति महिला मंडल है सराहनीय है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, स्वाध्याय करते रहें। जो बहुत 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 साधुवाद। 2008 में जब मंदिर का कार्य शुरू हुआ था, 7 के अंत में जाके मुझे याद है कि इतना करोड़ों का काम जो अंदर बाहर का हुआ, उसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि बाहर का 1 रुपया नहीं आया, किसी का नहीं लगा, सारी समाज ने ही लगाया है। और याद रखना विक्रांत भैया, कभी मत घबराना, महावीर स्वामी का इतनी असीम अनुकंपा है। कहते हैं ना, महावीर स्वामी वो गुल्लक हैं जो चाहो निकालते चले जाओ, बेशर्ते की भीतर से ईमानदारी होनी चाहिए। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 4 अगस्त 2024 को अशोक विहार फेज़ 1 दिल्ली में आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का 1919वां मंगल चतुर्मास कलश स्थापना यहाँ पे हुआ, जिसमें करीब 1000 से 1200 लोगों ने एकत्रित, जो गुरु के भक्त हैं उन्होंने एकत्रित होकर यहाँ पे समाज में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आखिर ये चतुर्मास हम क्यों करते हैं, चतुर्मास स्थापना क्यों करते हैं? ये एक ऐसा निवेश है कि जैसे हम कंपनियों में शेयरों के थ्रू निवेश करते हैं, लेकिन कंपनियों में तो घाटा हो जाता है, लेकिन परमात्मा की कंपनी जिसमें हम 4 महीने अपना आत्म कल्याण के रूप में निवेश करते हैं, ये
निवेश हमारे साथ जिंदगी में भी रहता है और जिंदगी के बाद भी रहता है। परमात्मा की इस कंपनी में कभी भी घाटा नहीं होता। हमारा आत्मचिंतन, आत्म संयम इन 4 महीनों में हमें गुरु के द्वारा, गुरु की अमृतवाणी के द्वारा करने का मौका मिलता है। आने वाले 4 महीने हमारे यहाँ अतिवीर मुनिराज की अमृतवाणी के माध्यम से हमें पूरा ज्ञान सागर, ज्ञान गंगा और स्वाध्याय का अवसर प्राप्त होगा। इसी मंगल कामना के साथ आचार्य अतिवीर जी महाराज का आज चतुर्मास कलश स्थापना बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ। धन्यवाद।